जी शुक्रिया आपका जो हमारे बीच में आज बुधन के अंदर आए। हमारे गरीब लोगों की जो फरियाद है उसको सुन के कहीं और बाला अफसरों तक पहुंचाएंगे। बदनसीबी ये है हमारी आवाम की कि नियाबत बुधन में है और तहसील हमारी थ्रू है, सब डिवीज़न हमारा जो है एसडीएम साहब उधर माड़ी में बैठते हैं जो इसके कंट्रोल सारा कुछ है। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारी नियाबत बुधन है, नायब तहसीलदार साहब हमारे ना थोरो ना दरमाड़ी, तो कैंठी वाले को एडिशनल चार्ज है। हेडक्वार्टर से हमें 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के बाद चनाब क्रॉस करना होगा, तो फिर नियाबत कैंठी में जाके अपने नायब तहसीलदार साहब से काम करवाना पड़ेगा। तहसीलदार हमारे थ्रू वाले जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। वो चार्ज जो था एडिशनल चार्ज अरनास वाले को था। अब सुनने में आया कुछ अरसा से मोहर हमारे जो हैं तहसीलदार साहब उनको चार्ज एडिशनल दिया गया है। बदनसीबी ये कि ऊपर से सरमा के बर्फ़बारी का इम्कान भी है। हमारे लोग छोटी सी चीज़ लेकर, कोई एफिडेविट हो या किसी की सर्टिफिकेट हो, डेथ हो या डेट ऑफ बर्थ हो, कई मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ जो उनके लिए हमें कोसों का सफ़र करना पड़ा। और 3 तहसीलों को टच करने के बाद हमें एक काम होगा। बदनसीबी आवाम की ये नहीं तो क्या। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से एलजी साहब तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं मीडिया के वसालत से कि इन गरीब लोगों के ऊपर भी रहम करम किया जाए, ताकि इन लोगों को भी अपनी जगह नायब तहसीलदार साहब जो हों तो वो अपनी नियाबत में मिलें, ताकि इन लोगों को दरबदर की ठोकरें खानी ना पड़े। वैकेंट पोस्ट नायब तहसीलदार की 6 महीने से लगभग डीसी साहब आए थे उसके बाद, जबकि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से रियासी में आए, हर जगह उथल पुथल हुई। कुछ दिन यहाँ पर परमानेंट आए, उन्होंने ट्रांसफ़र करवाई, वो चला गए। उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ होंगी। तहसीलदार हमारे पास मैडम एक थी बेचारी, उसकी कोई अपनी मजबूरी होगी, वो भी चला गई, छुट्टी पर हैं, क्या हैं। हम अब हैं सतुली माँ का व्यवहार। एक घर में जाएँ, लोग बोलते हैं आपकी वो जो मर गई थी माँ वो यहाँ पर नहीं, यहाँ मातरे है तो यहाँ पर कोई हमें अंदर जाने नहीं देगा। हम तो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। या ऐसा किया जाए कि अगर हमारे गरीब लोगों के साथ यही ऐसा ही व्यवहार चलता रहा, मैं सोचता हूँ 4 ही डिप्टी कमिश्नर साहब अपने पास रखें रियासी में, सारे काम तो एक जगह होंगे ना। ये तहसील नियाबत खोलने का फंक्शन क्या है? करोड़ों रुपया हमारा यहाँ पर जो है वो वेस्ट हो रहा है। मुलाजिम तनख्वाह यहाँ से लेते होंगे ना। सरकार बनी है, एलजी साहब को भी एहसास होना चाहिए कि मेरे दरबदर होंगे ये लोग, ये अपना उनका परिवार है डिप्टी कमिश्नर साहब का। लेकिन ये अगर खजल होता रहेगा तो कैसे इनके साथ हमदर्दी होगी? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर फोकस किया जाए कि हमें नायब तहसीलदार साहब जो बुधन में हैं परमानेंट किया जाए, उनको यहाँ पर पोस्ट की पर बिठाया जाए, ताकि हमारे गरीब लोग जो हैं वो सफ़र ना करें। कागज़ों की नज़र सारा कुछ होगा, लेकिन ग्राउंड पर उधार पर बैठा है नायब तहसीलदार साहब भी किसी और बिल्डिंग में, किसी और महकमे की बिल्डिंग। कहाँ है बिल्डिंग? है ही नहीं। बैंक है तो वो भी किसी दूसरे के घर में उधार रखा है, किराए पे है। तहसीलदार साहब आएंगे तो वो भी किसी मतलब सरकारी बिल्डिंग दूसरी है अवेलेबल, उसमें बैठते हैं। तो किसी भी महकमे की बात ले लो, यहाँ पर बोलना क़यामत हो चुका है। क्योंकि हमारे जो अब बोलने वाले लोग थे वो ये सोच के बोलते हैं कि हमें अफसर नाराज़ होंगे, लेकिन ये नहीं समझते अफसर नाराज़ नहीं, अफसर खुश होंगे जब उनको पोस्ट पे बैठना पड़ेगा, उन पर लोड कम हो जाएगा। अगर यहाँ से सारे नियाबत के लोग चला जाएं कैंठी में, वहाँ पर जगह ही नहीं मिलेगी। हर घर में तो 10 चीज़ें हैं, वो कैसे हैंडल कर पाएंगे वहाँ से? ये परेशान हाल हैं लोग। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मेरा यही मकसद था कि हमारे अफसरों तक ये बात पहुँचे, कम से कम इन गरीब लोगों का कोई हल निकले।